हरियाणा के 2024 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में बेशक अभी वक्त है, लेकिन इस बार आने वाले दिनों में आपको चुनाव को लेकर कुछ दिलचस्प और सरप्राइज मुकाबले भी देखने को मिल सकते हैं। इनेलो के पास बेशक फिलहाल एक ही सीट है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पार्टी प्रदेश की दिग्गज पार्टियों को अच्छी टक्कर देगी। पार्टी फिलहाल 90 हलकों में परिवर्तन यात्रा कर लोगों के साथ जनसंवाद कर रही है और पिछले कुछ दिनों से यात्रा हिसार क्षेत्र में अपने दमखम को तलाश रही है। साथ ही लोगों से परिवर्तन करने की कॉल भी दे रही है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की यात्रा फरवरी में शुरू हुई थी, जबकि अब तक 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर अभय चौटाला 1000 गांव और कस्बों में लोगों से जनसंवाद कर इनेलो के साथ जुड़ने की कवायद में लगे हैं। आज हिसार बरवाला क्षेत्रों में 2 गांव खरकपुनिया और भदावड़ में विधायक अभय सिंह चौटाला की यात्रा को ग्रामीणों के शानदार रिस्पॉन्स ने और उत्साहित कर दिया, जबकि खरकपुनिया की चौपाल पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा का आगाज क्यों किया, इस पर ग्रामीणों के सामने खुलकर अपनी बात रखी। आज जो है मैं आपके पास हरियाणा के लगभग 1000 गांव में जाकर के आया हूं। 2000 किलोमीटर से ज्यादा का मैंने सफर तय किया है। हर रोज 20 किलोमीटर पैदल चलता हूं। रास्ते में जितने गांव आते हैं, 5 आए, 10 आए, 12 आए, सब गांव में रुकता हूं। कोई शहर आ जाता है, कोई कस्बा आ जाता है, वहां भी लोगों से मिलता हूं, बातचीत करता हूं और लोगों से पूछता हूं कि तकलीफ क्या है, इस सरकार बनने के बाद क्या फायदा हुआ, कौन कौन सा नुकसान हुआ, इस सरकार ने कौन से अच्छे काम किए। लोग जो है, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि हम इस सरकार को बदलना चाहते हैं। हिसार में पिछले 10 दिनों से अभय सिंह चौटाला ने हजारों लोगों से मुलाकात की है। साथ ही परिवर्तन यात्रा के माध्यम से बीजेपी और जजपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। खरकपुनिया गांव में अभय सिंह चौटाला ने महंगाई और फैमिली आईडी की मुश्किलों को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही जजपा पर तो जमकर हमला बोले। अभय सिंह ने कहा कि जजपा ने पेंशन बढ़ाने और प्राइवेट संस्थानों में 75% आरक्षण युवाओं को देने का वादा किया था, लेकिन वो कितने सफल हुए, इस पर जजपा की चुप्पी समझ के बाहर है। जेजेपी वालों के जो 10 जीत करके आए थे, उनका नारा था, वो कहते थे कि अगर हम जीते, अगर हमें सत्ता मिली, हम सत्ता में शामिल हुए, तो कहते थे 5100 रुपए तो पेंशन करेंगे। और ये भी कहते थे कि 75% पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर, प्राइवेट जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें नौकरी दिलवाएंगे। बहरहाल हिसार बरवाला के इन गांवों में तो परिवर्तन यात्रा को सुनने वाले खूब नजर आए। साथ ही अभय सिंह की भाषा शैली भी उनके साथ संवाद वाली ही रही। ऐसे में इनेलो नेता अभय ने जनता के बीच कई वादे किए, फिर वो चाहे 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात हो या फिर फ्री सिलेंडर देने की बात। उन्होंने कहा कि वो सरकार में शामिल हो या फिर अपनी सरकार बनाए, वो तमाम वादों को पूरा करेंगे। और सरकार बन गई तो जो पाबंदियां लगी वो तो खत्म कर दूंगा और सरपंच को करोड़ों करोड़ों रुपए दूंगा गांव के विकास के लिए। जहां पंचायतों को पैसा देंगे, वही ये 100 रुपया पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने दी थी, उस पेंशन को बढ़ाएंगे और उस पेंशन को 7500 रुपया महीना करूंगा। ये चौधरी साहब की फोटो लगानी थी, 5100 नहीं कर सके, लेकिन मेरी बात पे भरोसा है कि नहीं है तुम्हारे को? है ना पूरा भरोसा? देश में अब तक की राजनीतिक यात्राओं की चर्चा करें तो इसका पार्टियों को फायदा ही मिला है। अब इनेलो की परिवर्तन यात्रा कितनी कामयाब होगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल तो इंडियन नेशनल लोकदल की ये परिवर्तन यात्रा विपक्षी पार्टियों में चर्चा में है और ग्रामीण इलाकों में लोगों को जुटा भी रही है। आने वाले दिनों में इनेलो की इस परिवर्तन यात्रा का लाभ उनको कितना मिलता है, ये चुनावी नतीजे तय करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ गांव खरकपुनिया से हिसार अपडेट की विशेष रिपोर्ट।